हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे चैप्टर 4 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में हम लोग ने सबसे पहले पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ स्प्रेडशीट और उसके बाद पढ़ा कि लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट पर हम कैसे काम करेंगे। लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट पर काम करने के लिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं वो होता है कैल्क। कैल में हम लोगों ने देखा कि कैल का कंपोनेंट ऑफ कैल क्या क्या होता है। उसके बाद हम लोग ने देखा कि टाइटल बार कहाँ पर होता है, मेन्यू बार में एक एक टैब के बारे में, एक टैब में कौन कौन से फंक्शन होते हैं, सभी टैब के फंक्शन के बारे में हम लोगों ने देखा। टूल बार में क्या होता है, उसके अलावा सारे जो उसके कंपोनेंट होते हैं जैसे नेम बॉक्स, फंक्शन विजार्ड, सम फंक्शंस, इनपुट लाइन, वर्कशीट, रो एंड कॉलम क्या होते हैं, सेल एड्रेस क्या होता है, कुछ जैसे की का यूज, कॉम्बिनेशन ऑफ की का यूज कर हम अपने कर्सर को मूव कर सकते हैं। रेंज ऑफ सेल क्या होता है और इंटिंग डेटा कितने टाइप का होगा, तो लेवल, वैल्यू और फॉर्मूला, ये 3 प्रकार के आपके इंटिंग डेटा टाइप होते हैं। अब स्प्रेडशीट में कितने ऑपरेटर होते हैं, ऑपरेटर मतलब हम कौन कौन से कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसके अनुसार फॉर्मूले कैसे बनेंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है फॉर्मूला विद सेल एड्रेस एंड ऑपरेटर। ऑपरेटर मैंने पहले बताया, ऑपरेटर क्या होता है कि आप मैथमेटिक का कौन सा फंक्शन यूज करें, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, ये सारी चीज़ें। और सेल एड्रेस मतलब फॉर्मूला के साथ हम क्या लगाएंगे, सेल एड्रेस और ऑपरेटर का यूज कर देखेंगे कि हम कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं स्प्रेडशीट में लिब्रे के कैल एप्लीकेशन में। So let's start. The main advantage of entering formula with cell address and operator work just like a variable. सब मेन एडवांटेज फार्मूला का क्या होता है कि जब भी हम फार्मूला डालते हैं वो वेरिएबल हो जाता है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि जो सेल में हम नंबर्स डाले रहेंगे, अगर हम वो नंबर्स चेंज करते हैं और नंबर चेंज करने के बाद अगर हम सेल एड्रेस के साथ, ऑपरेटर के साथ हम फॉर्मूला लगाते हैं, तो जैसे ही हम नंबर चेंज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो कैलकुलेशन भी आपका चेंज हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं वेरिएबल। सेम चीज लिखा है, व्हेन द वैल्यू ऑफ द सेल कंसर्न चेंज द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय द फॉर्मूला also get updated accordingly. Suppose to add the value into cell A1 and A2 and get the addition in cell A3. If we position the cursor in cell 3 and simply add the value as equal 5 plus 8, then we will get the correct addition in cell 3. But if we change the value in the cell A to 6 and A2 to 7, then again we get the addition in the cell 3 by writing equals 6 plus 7. But if we write the general formula in cell A3 and equal A1 plus A2, then we do not to we need not to do the addition in cell 3. We will get the respective addition with the change in value in cell A and A1 and A2. चलिए हम एक छोटा सा कैलकुलेशन करके देखते हैं। ये रहा मेरा स्प्रेडशीट। इसमें लिखा है लेंथ, हाइट और वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। तो हम ऐसा ही बना लेते हैं। मैंने लिखा इसमें लेंथ, हाइट, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, वॉल्यूम और बॉक्स। अब ये ध्यान दीजिएगा कि सेल का जो आपका साइज है वो इतना ही है।
और जब इससे आगे का लिखेंगे तो वो दूसरे सेल के अंदर इंटर हो जा रहा है, देख पा रहे हैं। तो इस सेल को बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही हम माउस पॉइंटर को ये ऊपर ले जाएंगे, ये बीच में लाइनिंग जो हमारे ABCD है उसके जस्ट लाइनिंग जो है उसके पास ही हम जैसे ही माउस कर्सर को लाएंगे तो माउस कर्सर क्या है हमारा, देखिए ये एरो टाइप का बन जाएगा। जैसे एरो टाइप का बनेगा हम इसको लेफ्ट क्लिक दबाते हुए स्क्रॉल करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है 12, 14, 16, 12, 14। ओके, एक चीज मेरा छूट गया, हाइट। चलिए तो हाइट में आपको बता दे रहा हूँ। अब देखिए कि क्या हुआ कि मेरी गलती से मेरा विड्थ नहीं लिखा, मैंने लेंथ लिखा, हाइट लिखा, विड्थ नहीं लिखा। तो अब बीच में आपको एक कॉलम चाहिए तो आप क्या करेंगे, जनरली यहाँ से डिलीट करेंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसको यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसको यहाँ पे लिखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है हमको। हम करेंगे राइट क्लिक, हमारे पास ऑप्शन आएगा इंसर्ट कॉलम बिफोर या आफ्टर। तो हमको इसके बिफोर तो नहीं करना है, हम इसके बाद ही करना है। चलिए देखिए इसके बगल में एक और हमारा नया कॉलम आ गया, हम यहाँ पे लिख देंगे WIDTH विद, और इसमें विद में हमारा क्या है 14, लिखेंगे 14। अब चलिए वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, इक्वल, ये देखिए इक्वल आपको शुरू में ही जब फॉर्मूला बताया गया था या फंक्शन बताया गया था तो बताया गया था कि फंक्शन आपका हमेशा इक्वल के साथ ही स्टार्ट होगा। तो इक्वल मस्ट है, इक्वल के बिना आप कोई कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। और इसमें आपको नंबर्स नहीं लिखने हैं, अगर नंबर्स लिख कर अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो यही इसमें डिटेल्स में लिखा है कि नंबर के साथ आप कैलकुलेशन लिख कर करते हैं तो जैसे ही यहाँ पर नंबर चेंज होगा आपकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर आप सेल एड्रेस यानी यहाँ पर सेल एड्रेस के साथ आप कोई फंक्शन बना रहे हैं, फॉर्मूला बना रहे हैं फंक्शन के साथ, तो वो क्या होगा आपका अपडेट हो जाएगा। अगर यहाँ भी चेंज करेंगे तो ये आपका इसके अनुसार कैलकुलेशन करके इसमें लिखेगा, आपको बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि मैंने एक बार क्या किया, मैंने इक्वल लिखा और मुझे क्या करना है 12, फिर इनटू के लिए हमको स्टार दबाना होता है 14 स्टार, फिर उसके बाद सॉरी नंबर हमको चेंज करना होगा, एक हमारा 16 है, ये है हमारा 16। एक मिनट, ये हमारा है 16। ओके, अब चलिए इक्वल दबाते हैं 12 स्टार 14 स्टार फिर 16, फिर दबाएंगे इंटर। देखिए ये हमारा कैलकुलेशन होकर आ गया 2688। लेकिन अगर हम यहाँ पर वैल्यू चेंज करते, देखिए ये सेम रहा, यहाँ पर भी वैल्यू चेंज करते हैं, ये भी सेम रहा, यहाँ पर भी वैल्यू चेंज करते हैं, रिजल्ट हमारा सेम रहा। लेकिन अगर हम सेल एड्रेस के द्वारा हम फॉर्मूला बना रहे हैं तब क्या होगा, हम जैसे ही इसमें जो डिजिट है वो चेंज करेंगे तो ये आपका वैल्यू भी चेंज होगा। चलिए हम करके देखते हैं, हम पहले वाला रिवर्स कर लेते हैं, हम इस पर लिखेंगे इक्वल, अब सेल एड्रेस के अनुसार हम कैलकुलेशन करेंगे। तो सेल एड्रेस आपको पता है कैसे करते हैं, तो मैंने पहले भी बताया कि सेल एड्रेस आपको पता लगाने के लिए आपको क्या करना होता है, आप पहले इसके ऊपर का यानी कॉलम में क्या लिखा हुआ है, आपका कॉलम है आपका ए वाली कॉलम है, और इसके ए वाली कॉलम हो गई और इसके ठीक हम सामने देखेंगे, सामने आपकी रो कौन सी है, तो सेकेंड रो है यानी कि सेल एड्रेस हो गया A2, तो लिखेंगे A2, फिर दबाएंगे हम मल्टीप्लाई के लिए हम क्या दबाएंगे, इसमें स्टार दबाते हैं, फिर लिखेंगे। आप देखिए इसका सेल एड्रेस क्या है, तो ऊपर कॉलम है बी का कॉलम है, इसके सामने क्या है 2 का रो है, तो लिखेंगे B2 और मल्टीप्लाई के लिए स्टार दबाएंगे। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट हमारा सेल एड्रेस होगा C2, लिखेंगे C2 और इंटर दबाएंगे। अब हम यहाँ पर जैसे जैसे ही डिजिट चेंज करेंगे, देखिए ये अपडेटेड हो रहा है, हमको बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, देखिए हो रहा है।
तो ये आपका एक एडवांटेज है कि जैसे ही आप सेल एड्रेस और ऑपरेटर्स के साथ सेल एड्रेस और फंक्शन के साथ अगर आप कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो जैसे ही डिजिट आपकी चेंज होगी आपकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, आपको वैल्यू को बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Formula start with equal sign and nothing should be written on the left side of the equal sign. If you forget to put the equal before the formula, it will be treated as a label. If you write the formula b1 equal a2 plus a3 in cell b2, then it will be taken as a label and calculation will not be performed. When you enter formula with the equal sign equal, a formula bar gets activated automatically. This helps in knowing whether the enter text is a formula or not. तो इसमें क्या कर रहा है कि जो आपका फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला जो बनाया था आप देख सकते हैं, ये इक्वल मैंने डाला था। तो कोई भी फॉर्मूला अगर आप बनाते हैं तो उसमें इक्वल आपका मस्ट है, अगर इक्वल के बिना आप डालते हैं तो वो आपका नहीं हो पाएगा। और एक और बात है कि इक्वल के पहले कुछ नहीं होना चाहिए, इक्वल के बाद आप फॉर्मूला बना सकते हैं, लेकिन इक्वल के पहले आपने कुछ भी डाल दिया तो वो एज ए लेवल ट्रीट करेगा। लेवल मतलब टेस्ट, ठीक है। टेस्ट जो हम लिखते हैं वो हमारा हमेशा राइट साइड में, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ b1, तो देखिए कोई कैलकुलेशन नहीं आएगा। और ये लेफ्ट साइड में दिखा रहा है तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि अगर आपको लेवल चेक करना है, ये लेवल है या फिर नंबर है तो या फॉर्मूला है, तो आप लेवल का देखेंगे तो राइट साइड में होता है, नंबर आपका लेफ्ट साइड में होता है, फॉर्मूला आप जैसे बनाते हैं तो वो कैलकुलेशन होकर लिख देता है। तो इसके पहले अगर आप कुछ लिखते हैं तो क्या होगा, आपका ये एज ए लेवल ट्रीट होगा, ना कि फॉर्मूला।